दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों एक बहुत बड़ी धमाकेदार खबर है और खबर वक्फ बोर्ड कानून से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया है। लगभग 150 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं और उन याचिकाओं में कहा गया है कि मोदी सरकार के द्वारा जो वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया है 2025 में, ये संशोधन को रद्द कर दिया जाए और 2013 के कानून के तहत जिस तरह से चलता आ रहा था पहले ही कि वक्फ बोर्ड को सारे अधिकार दिए गए थे कि जिस भी प्रॉपर्टी पर वो हाथ रख दें वो प्रॉपर्टी उनकी और उसकी सुनवाई देश की किसी कोर्ट में ना हो। इसके पक्ष में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और ऐसे कई वकील खड़े हैं। तब ऐसे में देश के सॉलिसिटर जनरल अभी तक पैरवी कर रहे थे सरकार की तरफ से, लेकिन अब एक और धमाकेदार एंट्री इसमें होने जा रही है। तुषार मेहता के बाद अब इसमें एक और एंट्री होने जा रही है और वो एंट्री है पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे। जी हां, हरीश साल्वे वो नाम है जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण जाधव का केस लड़ा था और मात्र 1 रुपया लिया था। उनकी राष्ट्रभक्ति सबने देखी है। जब वो देश के अंदर थे तो किस तरह से न्यायपालिका में फैले भ्रष्टाचार पर वो सवाल उठाते रहे हैं और वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी हाल ही में जब नोटों का जखीरा एक जज के घर में, जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, उनके सरकारी बंगले में जब आग लगे नोटों को देखा तो उनकी टिप्पणी आई थी और उन्होंने कहा था कि इस देश में अब जुडिशियल रिफॉर्म की आवश्यकता है क्योंकि जो कोलिजियम सिस्टम है ये बेकार है। और उन्होंने कहा कि जो आज सोचते हैं कि 1960, 70 या 80 का दशक है, अब वो नहीं है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, सूचनाएं तुरंत आती हैं, तो जजों के बारे में भी सारी खबरें आज सोशल मीडिया पर हैं और ऐसे में इनको सुधार करना होगा। ये वही हरीश साल्वे हैं जिन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ को खरी खरी सुनाई थी। और आपको बता दूं कि अब जैसे ही हरीश साल्वे का नाम सामने आया है, उसके बाद जो कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, ओवैसी हैं, इनके तो होश उड़ गए हैं। अब क्या होगा, केस हारना तय है। हालांकि पहले भी दिखाई दे रहा था कि केस में कोई दम नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार ने लंबी बहस के बाद और करोड़ लोगों की लगभग राय के बाद, कानून विदों से लंबी जानकारी के बाद, जेपीसी की मीटिंग के बाद, लंबी एक प्रक्रिया एक्सरसाइज करने के बाद यह अमेंडमेंट किया था। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट होता है कि कभी भी अपनी तरफ से कुछ भी निर्णय दे दे और फिर हम ही भगवान हैं ऐसी विचारधारा रख के टिप्पणी अलग से कर देते हैं, ऐसे में सरकार को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ जज अपनी तरफ से टिप्पणी जाते जाते कर दें, क्योंकि जो वर्तमान सीजेआई हैं वो थोड़े दिन में रिटायर होने वाले हैं और रिटायर होने के पहले वो कहीं दबाव में आकर के इस तरह की जल्दबाजी में कोई निर्णय ना दें। हालांकि सॉलिसिटर जनरल जो वर्तमान में है तुषार मेहता, उन्होंने इस मामले में होशियारी दिखाई है और उनको कहा कि हमें समय चाहिए। और वो समय मांगने का मतलब ही है कि जो वर्तमान सीजेआई है उनके रिटायरमेंट का टाइम पास आ जाए और वो सोचें कि भैया ठीक है अब तो अगला ही जज निर्णय करेगा। इसी बीच जज की नियुक्तियों पर सवाल उठ गया है, पूरे देश में चर्चा है और अब ये चर्चा निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने इसको और हवा दे दी है। निशिकांत दुबे को लेकर के चर्चा चल रही है। मानहानि का केस करने के लिए आपको बता दूं विपक्षी पार्टी बौखलाहट में इतनी है कि तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बताएं कि इसी मामले को लेकर के जो तनवीर अहमद मीर है उन्होंने सॉलिसिटर जनरल को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि इसमें निशिकांत दुबे ने जो सीजेआई के विरुद्ध बोला है इसको लेकर इनके ऊपर मानहानि का केस चलना चाहिए। वहीं अमिताभ ठाकुर रिटायर आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में ही अवमानना की याचिका दाखिल कर दी है। अब ऐसे में यह भी तय होगा कि क्या किसी जज के बारे में कुछ बोलना, निर्णय में नहीं बोला है, जज के बारे में बोलना, क्या ये कुछ अवमानना का केस आता है कि नहीं। क्योंकि पूर्व एसजी ने यह कहा है कि यदि आप किसी जज का बात से सहमत नहीं है और उसकी आलोचना करते हैं तो ये कभी भी अवमानना ना माना जाए। हमने ये भी देखा है कि जिस तरह से प्रशांत भूषण को मात्र 1 रुपया पेनल्टी देकर के छोड़ दिया गया था, तो इसका मतलब चेहरे देखकर कहीं सामने फैसले होते हैं, कहीं कपिल सिब्बल का दबाव जजों के ऊपर दिखाई देता है, अभिषेक मनु सिंघवी का दबाव दिखाई देता है। ऐसे में अब उस बात को बैलेंस करने के लिए
भारी भरकम नाम, बड़ा जाना माना नाम, और हिस्ट्री में जिन्होंने नाम दर्ज कराया है, ऐसे हरीश साल्वे जब मैदान में होंगे तो निश्चित जान लीजिए कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ये भागते नजर आएंगे। क्योंकि अब हरीश साल्वे ऐसी ऐसी दलील रखेंगे। मेरे पास जो खबर आ रही है वो तो ये आ रही है कि अब तो ये भी जिरह होगी कि वक्फ बोर्ड ये बना क्यों था, क्यों ना इस वक्फ बोर्ड को ही खत्म किया जाए। जब देश का बंटवारा 1947 में हुआ और धर्म के आधार पर हुआ, जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों को दे दिया गया और यह कहा गया कि इंटरचेंज करिए, मुसलमान पाकिस्तान में जाएंगे, हिंदुस्तान में हिंदू रहेगा। फिर वो जो लियाकत अली समझौता हुआ, उसके तहत प्लानिंग के साथ यहां जो मुसलमान रहे उनको फिर से जमीन दे दी गई। अब ये हरीश साल्वे ने जो होमवर्क तैयार किया है, सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि अब वो यहां से बात शुरू करेंगे। यहां से शुरुआत होगी कि पहले ये जिरह हो जाए कि वक्फ बोर्ड उसको बनाया क्यों गया था। क्या वक्फ बोर्ड देश के संविधान में है? उसमें उत्तर है नहीं। वक्फ बोर्ड जैसी चीज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं रखी। जिस बाबा साहब की तस्वीर को लेकर के पूरा विपक्ष घूमता है वो उसमें नहीं है। बाद में उसको कानूनन कांग्रेस ने अमली जामा पहनाया है। तो कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते जिस तरह से जमीनों की लूट करने दी, अब सारी परतें वो कोर्ट में खुलेंगी। और सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि लाइव टेलीकास्ट होता है। तो आपको बता दूं कि देश की बड़ी महत्वपूर्ण जिरह अब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर होने जा रही है। और जब यहां हरीश साल्वे बहस करेंगे तो उसको सुनने लायक बात होगी। और यहां आपको अभी बता दूं मैं कि जिस तरह की बातें अब चल रही हैं उसमें दिल्ली के जो न्यूज 18 पर ये बातें आई हैं, न्यूज 18 पर जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले के केस को लेकर भी बात उठी थी। और यह बात उठ रही थी कि भाई अभी 1 महीना बीत गया है, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है। यहां सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठ रहे थे कि नुपुर शर्मा को हेट स्पीच बता करके डांट लगाने वाले और सजा देने वाले जो कोर्ट है, वही तीस्ता सी तलवार को रात के 9 बजे छुट्टी के दिन जमानत दे देती है। और इस पर जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, वो लगातार सवाल उठाते हैं कि भाई आप जो है सर तन से जुदा वाले नारे को हेट स्पीच नहीं मानते, लेकिन नुपुर शर्मा की कही एक शब्द को आप हेट स्पीच मानते हो। कहीं ना कहीं वकीलों में गुस्सा है इस बात को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट हिंदू मुस्लिम करके फैसलों को देखता है, हिंदू मुस्लिम करके फैसलों को देता है, पक्षपात करता दिखाई देता है। हालांकि ये वकीलों के आरोप हैं, चाहे विष्णु शंकर जैन हो, फिर चाहे उसमें अश्वनी उपाध्याय हो, ये हमेशा से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। लेकिन अब इन ऐसे राष्ट्रवादी वकीलों को हरीश साल्वे का साथ मिलने वाला है। नए वकीलों के लिए सीखने की बात है और राष्ट्रवादियों के लिए वो सुनने की बात है कि अब हरीश साल्वे जब आएंगे कौन सी दलील ऐसी रखेंगे। अब यह भी कहा जा रहा है कि यूसीसी को लेकर पहले ही सरकार में चर्चा गर्म है कि अगला कदम मोदी सरकार उठाने वाली है समान नागरिक संहिता, और उस मुद्दे का भी अब इसी से फैसला हो जाएगा। हालांकि आपको बता दूं ये जो वोहरा समाज की तरफ से वकील आ रहे हैं, कोई सरकार इनको नहीं बुला रही है, और लेकिन वोहरा समाज का कहना यह है कि हमारी बात भी सुनी जाए, हमारी जमीनें हड़पी गई हैं, हमारा हक हमें नहीं दिया गया है। वक्फ बोर्ड बना करके केवल एक वर्ग ने प्रॉपर्टियों पर कब्जे कर लिए हैं और ऐसे में हमारे साथ न्याय कैसे होगा। सरकार के अंदर बैठे हुए लोग, उनको ये जो देश की सुप्रीम कोर्ट है कुछ समझती नहीं है, बाकी किसी की कुछ सुनती नहीं है, और ऐसे में हमारे साथ न्याय कौन करेगा। तो ये एक दाऊदी वोहरा समाज का एक बात है। अब इस मामले में नई तरह की जिरह चली है। अब इस मामले में देखने लायक बात होगी और निश्चित समझ लीजिए ओवैसी तो बौखला गया है और ओवैसी ने तो बयान देना शुरू कर दिया है। हरीश साल्वे क्यों आएंगे, विदेश से क्यों बुलाया जा रहा है। अरे भाई आप खुद बैरिस्टर हैं, आप अपना केस तो लड़ नहीं रहे, आप दूसरे वकीलों को खड़ा कर रहे हैं। तो दाऊदी वोहरा समाज को लगता है उनके पास पैसा है, वो खर्च कर रहे हैं उसको। किसी के पास पैसा है कि वो कपिल सिब्बल को खड़ा करता है, किसी को पता लगता है कि अभिषेक मनु सिंघवी को खड़ा करता है, उनकी कोई कम फीस थोड़ी है। तो दाऊदी वोहरा समाज वो ये देख रहा है कि हम दुनिया का सबसे बेहतर वकील लाकर अपने लिए खड़ा करेंगे, तो उन्होंने फैसला लिया है। लेकिन हरीश साल्वे का नाम सुनते ही ये जो ओवैसी है इसके होश उड़ गए। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी भी अब समझ चुके हैं कि वो अब केस जीतने वाले नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।